मैं एक अयाश और आवारा किस्म का लड़का था। मेरे सभी दोस्तों के बाप अमीर थे। मेरे दोस्त रोजाना नई और खूबसूरत लड़कियों को मेरे बंगले पर ले आते और हम सब दोस्त मिलकर खूब मौज मस्ती करते। एक दिन मेरे दोस्त एक लड़की को खरीद कर ले आए। मैं जैसे ही उसके करीब गया तो वो लड़की रोने लगी और मेरी मिन्नतें करने लगी। मैंने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो मैं माँ को लेकर अस्पताल चला गया। वहाँ मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकली और उसने अपना निकाब उतारा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये तो वो ही लड़की थी जिसे कुछ दिन पहले मेरे दोस्त खरीद कर ले आए थे। उस लड़की ने मुझे पहली नजर में ही पहचान लिया था। तभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और फिर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब उसने मेरा नाम वहीद है। मेरे वालिद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 14 साल का था तब मेरे माँ बाप में अलहदगी हो गई। अब्बा मुल्क से बाहर चले गए। अब्बा के जाने के बाद मैं अपने चचा के पास रहता था। चचा मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो खुद भी हर वक्त अपने बिजनेस में लगे रहते थे। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने यूं मुझे लावारसों की तरह छोड़ दिया था। लेकिन अब्बा हर वक्त मेरे पास पैसे भेजते। किसी चीज की कमी ना थी मुझे, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी जरूर थी। उनका प्यार चाहिए था। दोनों अलग हो गए थे और अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए थे। अब्बा के साथ अलहदगी के बाद अम्मा ने खुला लेकर दूसरी शादी कर ली थी और मुझे मेरे चचा के हवाले कर गई थी। मगर अब्बा के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उन्होंने दूसरे मुल्क में जाकर शादी की है या नहीं। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे इस वजह से ही अपने अम्मा अब्बा से नफरत हो गई थी। मैं पिछले 12 सालों में यूं ही रह रहा था। अब्बा कभी कभार मुझे मिलने आ जाते थे, मगर मेरी माँ कभी मिलने नहीं आई थी। अब्बा ने मुझे पाकिस्तान बिजनेस भी करवा दिया था, मगर मैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता। आज मैं कमरे में बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल कट कर दी, क्योंकि जब मेरा मूड नहीं होता था मैं अपने अब्बा की कॉल नहीं उठाता था। ना जाने क्यों वो मुझे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही होता था कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन वो मुझसे हमेशा आगे रहे। मुझे हमेशा उनकी जरूरत महसूस हुई और उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की थी। उनकी मोहब्बत लेने के चक्कर में मैं उनसे नफरत कर बैठा था। कुछ अर्सा पहले ही मैं अपने चचा से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहता था। जब जहाँ दिल होता चला जाता। जब चचा के घर था तो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता था, मगर अब मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट निकाली और कश लगाने लगा। मुझे याद था जब भी बचपन में मेरे अब्बा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे अब्बा सिगरेट क्यों पीते हैं। लेकिन अब सिगरेट पीना मेरा नशा बन चुका था। अगले दिन मेरी 12 बजे आंख खुली। मुझे कुछ नहीं याद था। मैं बाहर आया तो सामने अब्बा का दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी मैं अब्बा से बात ना करता तो अब्बा अपने दोस्त को मेरे घर लाजमी भेजते ताकि वो मेरी खैर खैरियत पता कर सके। अंकल मुझे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने बाबा से इतनी नफरत क्यों है? वो तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर तुम होके उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो। वो कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत बिगड़ रहे हो। अगर तुमने अपने यही हालात रखे तो वो तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर मैंने लापरवाही से कहा तो उन्हें बोले मत दे। मैं कौन सा पहले भी उनकी मिन्नतें करता हूँ कि मुझे कुछ दे। अगर वो नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम तो अपने अब्बा की हर बात मानते थे। उनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अब्बा भी तो पहले वाले नहीं रहे। जो मैं बदल गया हूँ वो भी तो बहुत बदल गए हैं। जो कुछ मैं करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊंगा। अब आप जा सकते हैं और अब्बा को कह देना उनका बेटा उनके लिए मर गया है। अंकल मुझे देखकर गुस्से में कहने लगे, अपने अब्बा का मुकाबला करोगे? मैंने कहा, हाँ मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक कर दिखाए। वो कहने लगा, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? ये बात याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा कि हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, मुझे पालना उनका हक है। वो बोले, तुम नाफरमान औलाद हो। वो ये कहकर चले गए, मगर मुझ पर उनकी किसी बात का असर ना हुआ था।
थोड़ी देर बाद ही मेरा दोस्त आ गया और कहने लगा वो आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था वो मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर में ही मौज मस्ती किया करते थे और उसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता था। पहले पहले मैं उन्हें इग्नोर कर देता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मजीद उन्होंने बिगाड़ दिया। अपने साथ हर बुरे काम पर मुझे भी लगा दिया। मैं उनके साथ रह रह कर बहुत खराब हो गया था, मगर अब मैं कोई बिजनेस करने का सोच रहा था। यही सोचकर मैं ऑफिस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफिस आया था। सारे मुझे हैरानगी से देख रहे थे। पहले एक बार मैं अब्बा की दोस्त की जिद की वजह से वहां गया था। मैंने गुस्से में जाकर सबको पहले दिन ही बता दिया कि मैं उनका नया बॉस हूँ। रात के वक्त मेरे घर में पार्टी थी, इसलिए मैं जल्दी से घर आ गया। मेरे सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी थी जो मेरे दोस्त लेकर आए थे। वो लड़की मुझे मुंह बना बना कर दिखा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, क्या हो गया है, ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो वापस चली जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, जाती है तो जाती रहे, मुझे इसका क्या करना है? मेरा दोस्त मुझे गुस्से में घूरने लगा, जैसे वो मुझे नखरे से देख रही थी। मुझे एक आंख नहीं भा रही थी, मुझे तो उस पर गुस्सा ही आ रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त ने रोक लिया और कहने लगा, पागल हो, ये सब कुछ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं इतना नेक भी नहीं हूँ कि ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊं, बस मेरे आने का इंतजार करो। मैं ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और वहां पर उनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी आंख खुली। मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी, मैं इतनी जल्दी उठ कैसे गया। खैर, मैं उठा, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को वापस घर आया और अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा, आज नहीं आना क्या? वो कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो कोई और लड़की पकड़ कर आ जाते हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो मुझे अजीब सी आदत होती जा रही थी। अब अब्बा ने भी मुझे कॉल करनी छोड़ दी थी और चचा भी हाल चाल नहीं पूछते थे। अब मुझे बिल्कुल ही खुली आजादी मिल गई थी। हर वक्त मेरे हाथ में सिगरेट होती थी। हर रोज लड़कियां मेरे पास शाम गुजारने आती थी। अब तो मेरी रूटीन यही बन गई थी। मुझे किसी की कोई परवाह ना थी। मुझे खुद तो ये मालूम नहीं होता था लड़कियां कहाँ से आती हैं। बस मुझे इतना पता होता था कि मेरे दोस्त उन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और मैं उन्हें पैसे दे देता। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फिर एक रोज रात के वक्त मैं लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैं लॉन से अपने कमरे की तरफ आया। सामने देखकर मैं दंग रह गया। हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे अब्बा यूं अचानक मुझे बताए बगैर ही वापस आ जाएंगे। वो मुझे देखकर कहने लगे, ये घर को तुमने क्या बनाया हुआ है? मैंने गुस्से में कहा, आपको नजर नहीं आ रहा? घर को घर ही बनाया हुआ है। अब्बा कहने लगे, ये मुझे तो कहीं से घर नहीं लग रहा। मैंने बात बदलते हुए कहा, आपने मुझे अपने आने का भी नहीं बताया। उन्होंने मेरी बात काट कर कहा, तुमने अपनी हालत देखी है? मैंने कहा, मेरी हालत को क्या हुआ है, बुरी है क्या? तो वो गुस्से में कहने लगे, बुरी नहीं, बहुत बुरी है। ये तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो? अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा कि इससे आपको क्या मतलब? आपकी मेहरबानी होगी, यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से से कहा। तो वो कहने लगे, ठीक है, फिर ये समझो कि तुम्हारा बाप भी हमेशा के लिए मर गया, फिर कभी मेरे पास मत आना। वो ये कहकर वापस चले गए। मैंने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जब भी वो मुझसे मिलने आते तो यही जुमला कहकर वापस चले जाते। कभी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही कहाँ था। वो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए मेरे पास आते थे। उनके जाने के बाद मैंने एक लंबा सिगरेट का कश लगाया और मैं फिर से लॉन में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। मेरे दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं नहीं जानता था मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। मैंने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ मेरे दोस्त की जगह पर कोई लड़की बात कर रही थी। मैंने हैरानगी से पूछा, कौन बात कर रही हैं आप? वो कहने लगी, आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया।
मैंने गुस्से में कहा कि फिर मुझे क्यों कॉल की है। कहने लगी कि आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरे कामों पर लगा रखा है। खुद एक बिगड़े हुए इंसान हो, अगर जरा बराबर भी आप में शर्म होगी ना, तो फिर मेरे दोस्त को इन कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, और इस कदर गुस्सा आया कि मैंने अपनी मुट्ठियां बेचकर काट दी। अगर वो कुछ और मुझे कह देती तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे तो बस तजस्सुस हो रहा था कि ये लड़की कौन थी। मैं बस एक बार उस लड़की को देखना चाहता था। बदला लेना तो बात की बात थी। मैंने थोड़ी ही देर बाद उसी नंबर पर कॉल की। अब मोबाइल मेरे दोस्त के पास ही था। मैंने कहा, एक लड़की ने इसी नंबर से मुझे फोन करके मेरी बेइज्जती की है। अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहने लगा, भाई तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है। मैंने कहा कि जो तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले लड़की थी वो कौन थी। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगा कि वो मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त थी। वो ऐसे ही जरा दिमाग फिरी लड़की है, तुम उसकी बातें दिल पर मत लो। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए। वो कहने लगा, भाई पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि पागल नहीं हुआ, मुझे बस वही लड़की चाहिए। अगर दे सकते हो तो ठीक, वरना कभी मुझे कॉल मत करना। मैंने ये कहकर कॉल काट दी। मैंने उसे बेबस कर दिया था। मैं जानता था कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अब उसकी कॉल का इंतजार करने लग गया। वो बातों से मुझे ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं लगी थी, और मैं जानता था कि वो मेरे पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी। लेकिन मैं भी देखना चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ क्या करेगा। अगले दिन मैं ऑफिस से वापस आया। सामने मेरा दोस्त आया हुआ था। मैंने संजीदगी से उसकी तरफ देखा, फिर सोफे पर जहां एक डरी हुई लड़की बैठी हुई थी। मेरा दोस्त मेरा बाजू पकड़कर मुझे साइड पर ले गया और कल वाली बात पर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा, मेरी खातिर इस लड़की को भुला दो, वो नहीं आ सकती। हाँ, मगर मैं ये लड़की लाया हूँ। मैंने अपने दोस्त की खातिर कल वाली लड़की भुला दी और मैं उस नई लड़की को देखने लगा। वो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, जिन्हें वो छुपा रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि कल सुबह मैं इसे आकर ले जाऊंगा। वो ये कहकर वहां से चला गया। मैं उस लड़की की तरफ गया। वो रोती हुई मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने गुस्से में कहा, ये ड्रामा मुझे मत दिखाना। वो रोती हुई कहने लगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। वो कह रही थी, प्लीज मेरे पास मत आए। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, मगर वो पीछे होती हुई सोफे पर गिरी। मैंने गुस्से में कहा, क्या हो गया है, पागल हो क्या। मैंने गुस्से में कहा तो वो रोती हुई कहने लगी, प्लीज खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दे। आपने जितने पैसों में मुझे खरीदा है, मैं वो सारे पैसे वापस कर दूंगी। वो रोती हुई कहने लगी, मुझे उस आदमी को वापस मत करना प्लीज, आप मुझे यहाँ से जाने दे। वो रोती हुई मेरे पाँव में गिर गई। मैंने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और कहा कि देखो, मैंने किसी के साथ आज तक जबरदस्ती नहीं की, तुम रोना बंद करो। मैंने बेसाख्ता उसके आंसू साफ कर दिए। वो पीछे हुई, उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने कहा, मैंने बोला है ना, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। वो कहने लगी, वो लड़का मुझे ले जाएगा, उसने मुझे खरीदा हुआ है। शायद वो मेरे दोस्त की बात कर रही थी। मैंने कहा, कोई भी नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। वो मुझे हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दो। मैं उस लड़की को देख रहा था, कितनी जल्दी थी उसे, उसका बस नहीं चल रहा था। वो जल्दी से वहां से भाग जाती। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम रोना बंद करो और यहाँ से वापस चली जाओ। मैंने प्यार से कहा तो वो जल्दी से अपना दुपट्टा लपेटकर खुद को ढांपते हुए वहां से चली गई और मैं उसे जाता हुआ देखने लगा। मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे ना जाने क्यों सुकून मिल रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी आज मैं इतना क्यों पुरसुकून था। मैंने आंखें बंद की तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। मैं अपने कमरे की तरफ गया। मुझे नींद आने लगी। आज से पहले तो मैं रात को देर तक जागता रहता था, मुझे कभी यूं नींद नहीं आई थी। मैं बेड पर लेटा था। मेरी आंखों के सामने ना जाने क्यों वही लड़की आ रही थी। अचानक से मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। उसने मुझे कहा था कि वो सुबह आकर इस लड़की को ले जाएगा और वो लड़की कह रही थी कि उसने खरीदा है। अब तो मेरे दोस्त ने मुझसे इसके बारे में पूछना ही था। मैं तो यही सोचे जा रहा था मैं उसे क्या जवाब दूंगा।
میں نے گہری سانس لی مگر بار بار وہی لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، مجھے اب بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو پھر سے دیکھنا چاہ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا وہ لڑکی پھر سے میرے سامنے آئے اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی روتی رہے اور وہ روتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح میرے کانوں میں میرے دوست کی آواز گونجی۔ میں نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، وہ لڑکی کدھر ہے؟ میں نے اپنا سر ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، میں تو اچانک سے سو گیا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی نے مجھے کیا پلا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ میرا دوست ہنس کر کہنے لگا، شکل سے تو اتنی شریف اور معصوم لگ رہی تھی اور تجھ جیسے چالاک انسان کو دھوکہ دے گئی۔ میں نے کہا، بھائی اب مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں کوئی اور لڑکی لے آؤں گا۔ دوست کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ آ گیا۔ کیسے وہ مجھ سے معافیا مانگ رہی تھی، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس وقت معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، کوئی ضرورت نہیں لڑکی لانے کی، اس طرح ایک دن کوئی لڑکی مجھے مار کر چلی جائے گی۔ میرا دوست حیران ہوا میری بات سن کر۔ میں لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، لڑکی سے ڈر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھلا لڑکی سے کیوں ڈروں گا میرے بھائی، میں نے ویسے ہی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگا، تم بہت بگڑ گئے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، سدھر بھی سکتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ میں یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا اور دوست مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے سچ میں تمہارے ابا کی باتوں کا تم پر اثر ہوا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ کر نکل گیا۔ راستے میں کچھ لینے کے لیے میں ایک شاپ میں داخل ہوا۔ اچانک سے میری ایک عورت کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میں خوش گھونٹ بھرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ شاید مجھے نہیں پہچان پائی تھی مگر میں نے انہیں پہچان لیا تھا اور میں نے بے ساختہ بول دیا، ماما آپ۔ میں نے جب انہیں ماما کہا تو وہ حیرانگی سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ان کے سینے سے لگ گیا۔ میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا کبھی اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا مگر انہیں سامنے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں شاپ پر ہی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگ گیا۔ اتنے عرصے کی اداسی میرے اندر بھری ہوئی تھی، مجھے سکون ملنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں انہیں گھر لے آیا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں مجھے چھوڑ کر گئی تھی؟ وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹا، تمہیں چھوڑنے کے بعد میں بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے ابا کے ساتھ ضد لگا لی تھی کہ میں ان کے بنا رہ سکتی ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ بیٹا مجھ میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کبھی میں تمہارا سامنا کر سکوں۔ میں نے غصے میں کہا، تو پھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا مجھے ابھی جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کچھ دنوں بعد میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، میں آپ کے بعد دوبارہ جینا چھوڑ دوں گا۔ آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے اب پھر وہ پہلے کی طرح چلی جائیں گی۔ میں انہیں جانے سے روک رہا تھا مگر وہ کہنے لگی، بہت جلد وہ واپس آ جائیں گی۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور وہ چلی گئیں، مگر نہ جانے کیوں آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اس سے کہا، مجھے وہ لڑکی چاہیے جو اس رات آئی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، مجھے بس وہی لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، پہلے تو تم نے ایسا نہیں کیا، کبھی کسی ایک لڑکی کے پیچھے پڑ جاؤ۔ خیر میں کوشش کرتا ہوں وہ لڑکی پھر سے مل جائے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، نہ مجھے وہ لڑکی مل رہی تھی۔ میرا دوست کسی اور لڑکی کی بات کرتا تو میں اس سے جھگڑنے لگ جاتا۔ تقریباً ایک ماہ بعد میری ماں میرے پاس آ گئی۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگی، میں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے ان کی گود میں سر رکھ لیا اور کہا، وعدہ کریں آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی۔ وہ کہنے لگی، جانتے ہو دوسری شادی کرنے کے بعد نہ ہی میری کوئی اولاد ہوئی اور نہ ہی میری اپنے شوہر سے بن پائی، اس لیے آج میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ اور ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میری ماں کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔
मैंने हर बुरा काम छोड़ दिया था, मगर शायद मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मगर उस लड़की का कुछ पता ना चल सका, आखिर वो किधर चली गई थी। एक रोज मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ के बाजू पर चोट लगी थी, शायद हड्डी टूट गई थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर निकली। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि मेरी नजरें उस पर ठहर गईं। मैं पागलों की तरह उसे देखने लगा और वो मुझे देखे जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि तुम वही लड़की हो ना, तुम किधर चली गई थी। वो घबराती हुई अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगी, आपकी वालदा को ऑपरेशन हो चुका है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। वो लड़की डॉक्टर बन गई थी। मैं उसके पीछे उसके रूम में आया। वो बाहर की तरफ देख रही थी। मैंने उसे बुलाया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैंने संजीदगी से कहा, मैंने आपको बहुत तलाश किया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो कहने लगी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर वो मुझे अपने बारे में बताने लगी। कहने लगी, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने चचा के पास रहती थी। मैं पढ़ रही थी और डॉक्टर बन रही थी, मगर मेरे चचा नशेड़ी और जवारी थे। पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर एक रोज पैसों की खातिर उन्होंने मुझे आपके दोस्त को बेच दिया था। मैं बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी और बहुत डर रही थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहां से निकल गई और अपनी एक सहेली के घर चली गई। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे डॉक्टर बनाया। लेकिन जानते हैं, मैं इस सब का जिम्मेदार आपको समझती हूँ। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो बस आपकी वजह से हूँ। मैंने कहा, तो फिर मुझसे शादी कर ले, मेरे एहसान का बदला चुका दे। मगर उस लड़की ने नफी में सर हिला दिया और कहने लगी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, माँ बाप के साथ भी नहीं रहते। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं, अब मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, अब्बा के पास भी जाता हूँ, सब गलत काम भी छोड़ चुका हूँ। उस रात के बाद कुछ भी नहीं किया, सुधर गया हूँ। और जानती हैं, मैं इन सब की वजह आपको समझता हूँ। जब मैं छोटा सा था तब माँ बाप में अलग हो गई। माँ ने भी छोड़ दिया, बाप भी दूसरे मुल्क चला गया। मैं अकेला हो गया था। फिर मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला था। जहाँ दोस्त ले जाते चला जाता था। अब्बा पैसे भेज देते थे। मैं खुद भी अयाशी करता और अपने दोस्तों को भी करवाता था। बहुत बिगड़ा हुआ था। मगर जिस रात आप आई थी मेरे पास, उस रात मुझे बहुत अजीब लगा। आपके आंसू देखकर, आपको रोता हुआ देखकर मुझे कुछ हुआ था। मैं इतना रहम दिल नहीं था जो आपको छोड़ देता, मगर आपके आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया। वो मेरी तरफ देखे जा रहे थे। शायद उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सच में ऐसा हो गया हूँ। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और उसके कदमों में बैठ गया। उसे यकीन दिलाया कि मैं अब एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी बहुत मिन्नतें करने के बाद वो मेरे साथ शादी के लिए मान गई। मैं जब माँ को घर लेकर आया तो उन्हें उस लड़की के बारे में बताया। वो भी शादी के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हुआ और जल्दी मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई। मैं अक्सर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो ना होती तो आज ना जाने मैं कहाँ होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता चल गया था कि एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है, और उस लड़की की एक मुलाकात ने एक बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया था। और आज मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त भी सुधर गए थे। आज मैं अपनी बीवी हिना और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रहा हूँ।